बिल्लू के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगे। बोले जुजा जी महाराज की जय हो, बोले तेजा जी महाराज की जय हो, राणाभाई जी महाराज की जय हो, राम साहब पीर की जय हो। सम्मानित मंच सरपंच साहब और सम्मानित मंच सारे जनप्रतिनिधि जो मकराना क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार और हजारों की तादाद में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के अंदर जो आपने भव्य कार्यक्रम रखा, आप आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़े, आने वाला समय हमारे लिए और आगे रहे और किसानों पे इंद्रदेव की, वीर तेजाजी महाराज की, दीननाथ जी महाराज की कृपा बनी रहे और हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, हमारे जिले के अंदर, विकास के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार मैंने आपको कहा कि जो लोकसभा का दोबारा चुनाव आपने जिताया, मकराना और डीडवाना, जहाँ सबसे बड़ी बढ़त आप लोगों ने दी। पर्वत सर बाकी इलाकों में अच्छा सहयोग मिला, लेकिन मकराना डीडवाना, ये मकराना के अंदर है। मकराना कौन सी का बॉर्डर का है ना, है आगे भी भरनी है आप। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। वापस गांव गांव धन्यवाद के कार्यक्रम नहीं बने, लेकिन पूरा टाइम मेरा आप लोगों के लिए, आप देख रहे हो अभी यहाँ हूँ, बरवाला जाऊंगा, सुबह दिल्ली देखोगे, वापस आऊंगा, घूमता ही रहता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर। अकेला व्यक्ति हूँ, आपके तो जागरण के अंदर आना है, बात का सवाल है, बहुत जिद्दी हो, जिद करके बुला लेते हो। कई जगह मैं नहीं पहुँच पाता, कई जगह नहीं पहुँच पाता। हरनावा भाई जी महाराज के जाने का कार्यक्रम था, बहुत लेट हो गया। कभी कोई जोधपुर ले जाते हैं, कोई बाड़मेर ले जाते हैं, बीकानेर ले जाते हैं। आप देख रहे हो एक व्यक्ति लगातार चल रहा है और वो लगातार चल रहा है 25 साल से, वो ने रुका, मैं थमा। जिसने ये चिंता नहीं की कि मैं सरकार के अंदर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, एक चीज की चिंता जरूर की कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस देश की, प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने और नौजवानों को एक दिशा दी। तुम्हें एक आपस में बैठना सिखाया, एक जगह सिखाया, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसपी के लोगों को एक मंच पे बैठना सिखाया और जैसा लोगों का मन हुआ वैसा ही मैंने काम किया, प्रयास हमेशा किया और उसी का परिणाम है कि हजारों हाथ आज आशीर्वाद के लिए उठ रहे हैं हनुमान बेनीवाल के लिए। 66 साल के अंदर पहली बार पार्टी गठन कर देश में संदेश दिया कि राजस्थान के लड़ाके भी अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के लड़ाके इस देश के लड़ाकों का नेतृत्व करेंगे। किसान आंदोलन के अंदर पंजाब, हरियाणा आंदोलन आया था, पंजाब से हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर आया, लेकिन राजस्थान में आंदोलन की चलबल कहीं नहीं थी। मेरे पास तमाम किसान नेता है, उन्होंने कहा साहब हमारे यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेताओं ने तो आराम कर रहे हो, जंग लग गई उनके, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो और किसानों की मदद करो। भाइयों मैं चाहता तो दिल्ली में मंत्री बन सकता था, लोगों की सोच ही मंत्री तक की होती, मुख्यमंत्री तो कोई बना ही नहीं, आता मंत्री बहुत होता है। लोग कह रहे एमएलए बन जाओ और मंत्री बन जाओ हाथों हाथ, और मंत्री बन गए लूट खसोट कर लो और फिर अपने घर चलो। इसी हिसाब से लोग लूट रहे राजस्थान को। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और शाहजहांपुर का वो बॉर्डर जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, पहली बार 20,000 लोग गए, दोबारा गए 1 लाख लोग थे, बॉर्डर जाम हो गया। देश में ऐसा माहौल बना किसान के बेटों का कि मोदी को झुकना पड़ा और तीनों के सिविल वापस हो। जब सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर लाए, हमारे बच्चे फौज के अंदर जाते थे, बहुत बड़ी तादाद रेजिमेंटों के अंदर, सब ज्यादा भरमार, शेखावाटी, मारवाड़, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब, यहाँ के लड़ाके जिनका जज्बा होता था लड़ने के, रोजगार के नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, मातृशक्ति के काम आएंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन सेना को जैसे ही ठेके पे दिया, लोगों ने कहा अब तो क्या मतलब 4 साल के लिए क्यों जाए मरने के लिए, 4 साल बाद इधर करे ना उधर करे। तो भाइयों ये लड़ाई भी मैंने ही शुरू की और खत्म भी मैं ही करूंगा। मेरी एक आदत है, शुरू भी मैं ही करता हूँ और FR फाइनल भी मैं ही लगाता हूँ। आप हमें कर, अब हमारी जो अंतिम लड़ाई है वो अग्निवीर की अंतिम लड़ाई है। और अग्निवीर की लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, कहीं बैठो,
तू फालतू में करो मेरे साथ तो घूमता हूँ सारे घर, दूसरा नंबर ही नहीं आने देता ना, जरा वोट के मिल जाए। अग्निवीर देखिए आप कितने गाड़ी लगे हुए नचाओ भाई बने यार तुम चला रहा है खेत में मत जो दीजिए ले जा रहा हूँ। अग्निवीर देखो छोटे बच्चे अंदर मजा आ रहा है इनको। अग्निवीर के खिलाफ हमने आवाज इसलिए उठाई कि हमारे बच्चे सेना के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसमें भी हमारे लड़ाके थे आजादी से पहले भी। आप उठा के देखो प्रत्येक जिले का लड़ाका वह काम कर रहा था और शहादत देने को तैयार था। हमने कहा भाई हमारे पास तो सेना ही थी, या तो हमारे खिलाड़ी होते हैं या सेना और या हमारे खेत, और सेना के अंदर जाके हम रखवाड़ी करते देश की, तो सेना का सम्मान हम लौटाएंगे। देखिए अग्निवीर जब आया था तो 75% को वापिस भेज के 25% की भर्ती करने की बात सरकार ने कही। लोकसभा के अंदर मामले उठाए, झंडे के साथ पहले दिन आंदोलन किया, ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, और 23 के विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम जगह एक बात कही कि अग्निवीर को समाप्त करना होगा। और उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि 25% की जगह 50% लोगों को तो ले रहे हैं और 50 को वापिस भेज रहे हैं। अभी एक बीजेपी के नेता मुझे कह रहे थे हनुमान जी अग्निवीर की बात समाप्त करो, हम 75 को रख लेंगे, 25 को वापिस भेज कर क्यों भेजेंगे, हम तो पुरानी सेना की भर्ती उनको लागू करो और हमारी रेजिमेंटें मजबूत होनी चाहिए। रेजिमेंट के नाम से हमें जाट रेजिमेंट का नारा लगता है, हम गौरवान्वित होते हैं, किसी और रेजिमेंट का लगता है वो समाज के लोग गौरवान्वित होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो रेजिमेंट नहीं बनी है जिन समाजों की, उनकी भी रेजिमेंट बनाइए ताकि वो लड़े कि हमारे समाज की रेजिमेंट है, हम देश सेवा के अंदर जाएंगे। खाली पैसे कमाने के लिए आर्मी में नहीं जाते, बच्चे जाते हैं देश सेवा का मौका हमें मिले। और देखिए हर कोई व्यक्ति देखिए कहीं कहीं तो सिस्टम रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। राजनीति के अंदर भी लोग कहते हैं सारी नेता एक जैसे होते, एक जैसे काम होते, मैं हूं ना अलग से, एक जैसे नहीं होते सारे, उनमें कुछ अलग दिखते। आपके अंदर भी कई समाज सुधारक है, कई मजबूत है, कई समाज संस्कृति को जिंदा रखने वाले आप लोगों को देखिए, युवराज जी महाराज का, तेजाजी महाराज का, राणा भाई जी के जयकारे लगा के खुद अपने हिम्मत के साथ एक कार्यक्रम करते हो। एक कार्यक्रम का खर्चा कितना होता है? 5 से 10 लाख रुपए आप खर्च करते हो, कलाकारों को भी देते हो, पूरी व्यवस्था नौजवान संभालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे लग रहा है कि नागौर आने वाले समय के अंदर देश के प्रमुख राजनीतिक स्थलों में जहां पूरी देश की राजनीति घूमेगी, वो नागौर का प्रमुख स्थान आने वाले समय के अंदर देश के अंदर होगा। क्योंकि जो सम्मान नागौर का लोग कर रहे हैं, हाँ मेरी भूमिका जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं। वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हम आगे चले। विधानसभा में जयकारा मैंने लगाया पहला 8 के अंदर, फिर 13 में आपके एमएलए साहब ने तो गीत गाया था तेजाजी महाराज का, रूपाराम जी ने विधानसभा के अंदर। तो अध्यक्ष कह रहे थे कि ये अलाउ थोड़े, मैं तेजाजी का तो अलाउ करो, पूरा ही गाना दो, तो पूरा ही गा लिया था तेजा। और देखिए मंत्रिमंडल के अंदर चाहे वो बीजेपी के विधायक होंगे नामों वाले, लेकिन तेजाजी का जयकारा लगाया, देखा आपने शपथ ली जब। और लोकसभा में लगाए रहा हूं 2 बार, 10,000 मंदिर बन गए देश में। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, जहां जहां अपने बच्चे रहते हैं, अब तो वहां के लोग भी कहते हैं कि तेजाजी महाराज कौन थे। मुझे मोदी जी ने कहा जब 19 में गया, मैंने नारा लगाया, बगल से निकला, मैं एनडीए में था बीजेपी के साथ, कि हुज तेजाजी कौन थे। उसी मोदी को खरनाल के अंदर नाक रगड़वाई, देखने के खरनाल, ये थे तेजाजी महाराज। प्रयास किया, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से पहले लोगों ने प्रयास नहीं किया, हाँ किया होगा, खुद का घर भरने का और अपने लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। तुम्हारी चिंता किसी ने नहीं करी। तुम्हारी चिंता इसलिए नहीं कि न सड़क, न पानी, न स्कूल, बिजली, कहाँ तो नागौर होता देश में 1 नंबर। अगर 60 साल पहले नहर आ जाती तो आपको किसी सेठ के यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको मजदूरी करने जाने की आवश्यकता नहीं थी, सारा मामला ठीक हो जाता। आगरा का ताजमहल किससे बना? मकराना के संगमरमर से, जो 8वां अजूबा दुनिया के साथ नहीं, 8वां अजूबा। हमारे पास इतने खनिज संसाधन है, टंगस्टन डेगाना के अंदर निकल रहा था, बंद करा दिया पुराने नेताओं। तो वो क्यों निकले थे? वो निकले फिर ही गाँव कोई दिल्ली ला गई, नजर पड़ गई, बंद कर दो ये काम। मैंने 15 साल लड़के चालू कराया,
और जब टंगस्टन की जांच करने दिल्ली की सर्वे टीम में आई तो तेजाजी महाराज की कृपा से वहां लिथियम के अथाह भंडार है, लिथियम निकलेगा। अब अगर लिथियम निकल गया तो जिस तरह तेल निकला ना बाड़मेर के अंदर, फिर डेगाना मकराना के बारे न्यारे हो जाएंगे, पूरा देश आ जाएगा यहाँ पे लिथियम निकालने के लिए। और जबरदस्त तरीके से शिक्षा का काम भी होगा, विकास भी होगा और आप लोग आगे बढ़ोगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं। और मैं ये भी कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं मुझे सत्ता मिले, मुझे सत्ता नहीं भी मिले, लेकिन मेरे भाइयों को सम्मान मिलेगा, मेरी कौम को देश के अंदर सम्मान मिलेगा, इसलिए हनुमान गढ़ी लड़ाई लड़ रहा। और सत्ता मिल भी जाए तो मैं सत्ता में, छोटी मोटी सत्ता में रह नहीं सकता, मुझे बड़ी सत्ता चाहिए। छोटी में नाट रह जाए तो करो तो मेरे को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये तो आप ही हो नागौर के लोग जो मेरे साथ एडजस्टमेंट बैठ गए, 2 बजे आऊँ तो भी तैयार, 3 बजे आऊँ तो तैयार। थोड़े से बीच में कमजोर पड़ गए थे, कुछ हमारे सरपंचों ने कमजोर पड़ दिया। शपथ ली, शपथ लेते हैं हम, शपथ लेते हैं हम हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। बात तो सही है भाई, मेरे को क्यों दोगे वोट? क्योंकि मैंने तुम्हें जगाया, तुम्हारा भ्रष्टाचार खत्म किया, नेताओं की दुकानदारी जो थी सीधे बराबर बिठाया, सोफे पे बिठाया, सोफे पे बीड़ी जला रहे हो, कर रहे हो, सोफे खराब करना, सबको साथ लेके चलना, थानेदार, तहसीलदार, एसपी, कलेक्टर को सड़कों पे बुलाना। मुझे क्यों दोगे वोट? उनको दो जिन्होंने तुम्हें गुलाम किया लगातार 60 साल। मैं तुम्हें आजादी दिलाने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50 नेता तैयार हो गए। कितना? 50 है। एक जगह तो दूसरे तैयार है, 10 मिनट के मैं गाड़ी ले गाँव की फॉर्चूनर ले रही स्कॉर्पियो। मैंने प्रयास किया, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आम किसान के बेटे आगे बढ़े और आम किसान के बेटे आगे बढ़ के और किसानों की सेवा करें। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं पिछली बार देखो जिले में पूरे वोट मुझे डाले, पिछली बार बीजेपी वालों के साथ आया तो बीजेपी माइंडेड सारे वोट पड़ गए, और अब के कांग्रेस वालों के साथ आए तो पूरा बच्चा खुचा वोट पड़ गए। मुझे सबने दे दिया ना एक बार वोट, हो गया। अब जिला तो मेरा ही है, सारे मुझे कभी पहले दिया, कभी अब की बार दिया, आगे और दे दोगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मजबूत रहो। अब मजबूत कैसे होंगे आप? रोजगार के साधन यहाँ पे बढ़े, अपनी मार्बल मंडी है, लेकिन किशनगढ़ मंडी हो गई बड़ी, हुई कि नहीं? मकराना ज्यादा लोग सीधे किशनगढ़ हाईवे आते हैं, चले जाते हैं, मकराना लोग कमाते हैं। मकराना के मार्बल उद्योग को बढ़ावा मिले, नावा के नमक उद्योग को बढ़ावा मिले, डेगना के अंदर लिथियम की खोज तेजी से चालू हो, लाइमस्टोन का बड़ा भंडार हमारे पास है, जिप्सम हमारे पास है, चाइना क्ले हमारे पास है, सारी सीमेंट फैक्ट्री आ रही बात है। लेकिन भाइयों हमारे पास सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं। मैंने एक घोषणा करी थी कि नागौर, खियोसर, जाहिल में तो पिछली बार इतनी सड़कें बना दी कि अब तो सड़क के ऊपर सड़क बनाओ, कोई जगह नहीं बची। तो ये जो 5 साल है, इस 5 साल में सबसे ज्यादा सड़कें बनेगी डीडवाना, मकराना, परबसर, नावा और लाडनू के। वो कब बनेगी? आप जल्दी जल्दी देखते जाओगे। कह साहब 1 साल में बनी को नहीं, 1 साल में इतनी बनाए दो तो बोल जाओ लाल लो। इतने पुलिये, इतनी बड़ी सड़कें और इतना अच्छा काम करा देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ के विधायक तो कांग्रेस के हैं, आपको क्या दिक्कत है? एमपी में हूँ ना, आप विधायक भी काम करेंगे, मैं भी करूँगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको भी कहेंगे तुम भी अपना काम करो। भाई पार्टी के अंदर जाके जो जो लोग कर रहे हैं सब अपना अपना काम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली सरकार का पैसा मकराना के गांव ढाणियों से होकर गुजरेगा और अच्छी सड़कें मकराना के अंदर खूब सारी बनाऊंगा। पीने का पानी गांव गांव, ढाणी ढाणी, और हम जो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम आपकी रखवाली कर रहे हैं, जिस मामले में मैं लगा हुआ, अगर वो काम हो गया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे धन्यवाद देगी, दुआएं देगी। मैं किसान का कर्जा माफ करना चाहता हूं देश के अंदर। एक बार अगर पूरा कर्जा माफ हो गया, बूस्टर डोज मिल जाएगा किसानों को। एक माफ कराए बाद में गए आप लोग दूसरे ले लें पाचो। और वैसे वैसे हिंदुस्तान तो कर्जे से ही चल रहा है भाई। आपने लोन लेना पाचो, हम फिरना वही काम है, वो तो 40 रेल लगाता है। तो करे थोड़ा किसान की मदद करो। 30 लाख करोड़ का कर्जा धन्ना सेठों का कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने माफ किया। कितना? 30 लाख करोड़ का, 17-18 साल का। किसान का भी माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, फिर देख किसान तो मर रहा वैसे भी। और कोविड के बाद जो हालात हुए, आज हमारी क्या स्थिति है? आपके यहाँ तो बारिश का हाल क्या है, फसलें कैसे, आपसे पूछूंगा मैं सबसे। लेकिन हमारे वहाँ तो कहते हैं ना भाई, बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि फसलें खराब हो रही है ना। तो
कुछ बरसात लेट हुई, और जब लेट हुई तो सारी लेट निकाली, चारों तरफ बाढ़ के हालात बन गए प्रदेश के अंदर। आप देखिए सारे नदी नाले उफान पे, सारे बांध उफान पे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पंजाब के अंदर जो हाल हुए वो हमारे यहाँ नहीं, कम कम बेड़ा बेटा हो जाए, घाटा न पचाल चल ही रहा सारा। लेकिन अच्छी बरसात हुई, और ये अच्छी बरसात इस चीज के संकेत है कि आने वाला समय हमारा ठीक होगा। तो पहले बरसात देख 40 साल पहले मैं ही कौन हूँ, तो मैं देखता लोग बंदा था, मैंने बहुत ज्यादा हालत खराब। क्यों साहब गलतों कर कहते पहले बरसात देखने बाद लोग आता है बरसात होगी, तो बरसात तो रोज ही हो रही है। नागौर तो चेरा पूंजी बन रहा है, हर दिन बरसात, हर घंटा में बरसात, पल पल बारिश। अच्छी बात है, हम सब खुश हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आपने साथ बैठना सीख लिया, इससे हम खुश हैं। 10,000, 20,000, 50,000 साथ बैठे तो इंतजार करते हो। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपने इंतजार करना सीख लिया उसी दिन सत्ता आपके कदम चूमेगी, आपके दरवाजे के बाहर सरकार खड़ी होगी। मैं तो एक बात और कहता हूँ, वोट हमेशा समझदारी के साथ आपको डालना। हो सकता है हम पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, कई बार हमसे गलत निर्णय हो जाते हैं, कई बार कई परिस्थिति बन जाती है, तो आप लोग विचार कर लीजिए उस समय। आपको पता है कि राजस्थान में 66 साल बाद अगर पार्टी किसी ने बनाई तो नागौर के सांसद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके इस राजस्थान को देश के अंदर ये कहला कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ 2 पार्टियां, RLP भारतीय आदिवासी पार्टी, तो 2 पार्टियां तो धीरे धीरे चलेगा। यह माइंड सेट है लोगों को, एक बार कांग्रेस को वोट देना है और एक बार बीजेपी। तो माइंड सेट जो है, उस माइंड सेट के बीच में से कोई व्यक्ति निकले, समय लगता है। आप क्या सोच रहे हो, मेरे आसपास के लोग कितने परेशान है मेरे से, साहब 30-30 साल हो गई, थाना छोड़ गया, जगह जगह MLA बन गया, शामी चार कोई MP बन गया भाग के। तो मैंने कहा भाग के फिर मैं ही कहीं चला जाता, पूरी व्यवस्था को कौन संभालेगा। अगर जुंजार जी महाराज लड़ाई नहीं लड़ते और तेजा जी लड़ाई नहीं लड़ते तो आपको कौन याद करता, करता क्या कोई याद। तो लड़ाई करने, हाँ लड़ाई में अगर मेरा नंबर कहीं कम है तो बता दो, मैं तेजी से बढ़ा तो 1 नंबर पे ले आऊंगा देश में, तो बता दो किस जगह। उसमें तो नंबर 1 हूँ मैं हर जगह, लोकसभा विधानसभा जहाँ भी देखोगे अपने लोगों के लिए लड़ाऊं। हार्डकोर अपराधी इस राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से किसान के बेटे, उस समय की पुलिस की व्यवस्था में बता देंगे कि जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और आपका हमेशा विशेष रूप से मैंने ध्यान रखा, हर तरीके से ध्यान रखा, और मैं चाहता हूं कि नागौर मकराना राजस्थान का नौजवान उसके हितों में कुठाराघात नहीं हो, और आने वाला समय आप लोगों का हो, खूब रोजगार के साधन यहाँ पे मिले, खूब विकास हो, इस दिशा के अंदर आप कदम से कदम मिलाते हुए चले। सबसे बड़ी हमें खुशी है कि मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर है, ये एक नई क्रांति का संकेत है। बड़ी क्रांति आने वाले समय के अंदर राजस्थान की धरती से होगी। जिस तरह किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, अग्निवीर और जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे, राजस्थान के जवान करेंगे। भाइयों, अभी SI भर्ती, RPSC पुनर्गठन और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर जो बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर चला, तब लोग कह रहे थे अब कोई SI भर्ती रद्द थोड़ी होगी, अब पेपर लीक वाला कुछ नहीं होगा, जैसे ही खराब हो रहा है ऐसे ही बैठे। 127 दिन के अंदर बड़ी रैलियां, जेल भरो आंदोलन, राज्यपाल, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, आप सब ने मेरा साथ दिया। मकराना से हजारों लोग आए, हर दिन 150 लड़के मकराना के बैठे रहे वहां पे, मकराना पर्वत पर शहीद स्मारक पे, और आखिर जीत आपकी हुई। चाहे माध्यम कोर्ट रहा, जीते आप। सड़क पर हम लड़ रहे थे, कोर्ट फैसला सुना रहा था, और कोर्ट ने जो आज लंबा चौड़ा ऑर्डर कोर्ट का आया मैंने पढ़ा, उसमें अपनी हर चीज को लिया प्रसंज्ञान में। RPSC की गलती को भी लिया, जिस लड़की का 8 नंबर ज्यादा आ गए थे गलती से, उस RPSC ने अपनी भूल सुधारी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, RPSC अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, RPSC का पुनर्गठन जरूरी है। ये तो मुद्दे थे हमारे, इन्हीं मुद्दों पर तो हम लड़ रहे थे। देखिए पॉलिटिक्स में कई तरह की बातें हो जाती है, कई तरफ अपने आशा से रिजल्ट नहीं आते। 18 में हमारे 3 MLA आए, 23 में 1 आया, अब 0 हो गया। MP में हूँ, प्रयास करूंगा, जगाऊंगा राजस्थान के अंदर, गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाके प्रयास हम करेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे हमारा कब्जा हो। मांगने से कोई राजनीति का राज छीनना पड़ता है,
और राज छीनने के लिए तेजा जी की भक्त राजस्थान के अंदर तैयार है और इस बार 28 में सत्ता के अंदर कब्जा करेंगे। आप सब ने बिल्लू के अंदर मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। आपके पुराने एमएलए साहब भी आ गए, श्री राम जी ये भी आ गए, और भी शायद आपके जनप्रतिनिधि आने वाले होंगे। मेरा एक बरवाला में कार्यक्रम है और उसके बाद 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव है, मुझे रात को दिल्ली भी जाना है। आप जिद कर रहे थे कि आपको बिल्लू आना है, आपने बड़ा आशीर्वाद लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी हमेशा आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर आप सबके दर्शन हुए, माताओं बहनों के, छोटे भाइयों के, बुजुर्गों के, किसानों के, और ये बहुत ही विशाल जो कार्यक्रम आपने किया, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जब इस इलाके में मेरी आवश्यकता पड़े आप जरूर याद करना, मैं कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा आपके लिए, प्रयास अभी तो इतना ही कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि पुलिये और दिल्ली सरकार की सड़कों का जो भी काम होगा मैं यहाँ पे कराऊंगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन होता है एमपी, बिजली के जो भी काम आप बताना, बिजली के काम भी करेंगे, पीने के पानी के काम भी करेंगे। कुछ आपके एमएलए साहब आ गए, ये भी सरकार के अंदर है, ये भी प्रयास करेंगे। और मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें, जितना मैं कर पाऊंगा ऑलराउंडर की भांति बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग तीनों करते हुए आपके सारे काम आने वाले समय में। अब तो मुझे लग रहा है कि मकड़ा पर्वत सर, क्यों सर, जाइल नागो, मुझे अंतर नजर नहीं आ रहा। सारे एक साथ चलते हो, आप एक साथ चलते हो, इंतजार भी करते हो, थकते नहीं हो और रात चलते हो। कुछ आते हुए इलाके में कुछ काम लोगों ने मुझे बताए, निश्चित रूप से मैं करूँगा। एक जन सुनवाई का कार्यक्रम 15 सितंबर के बाद मकराना हेडक्वार्टर में भी रखेंगे। आपके बीच वापिस हम लोग दर्ज करा के आपके बीच बैठूंगा, जो भी आपके छोटे मोटे काम हैं उनको करने का प्रयास करूंगा। देखिए, आवश्यकता जहाँ भी पड़ी, चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, सबसे पहले देश का एमपी अगर उनको न्याय दिलाना गया तो नागौर का सांसद पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले दिल्ली गया था। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एज ए सांसद जितना मैं काम कर सकता हूँ काम मैं करूँगा। 100% देखिए, 100% तो कोई कुछ नहीं कर पाता, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। 100% तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन विपक्ष में रहते हुए जितनी हमारी मर्यादा है, जो सड़क पर लड़के हम आपको न्याय दिला सकते हैं। हर जगह आधी आधी रात को आपने देखा है, आधी आधी रात को संघर्ष करते हुए देखा है और न्याय दिलाते हुए देखा। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, भाईचारा कायम रखें, सब लोग एक साथ चलें, जुड़ के चलें और समझदारी के साथ चलें, तो आने वाले समय आपका होगा, इस सत्ता पे आप सबका कब्जा होगा। मैं पुनः आप सबको बधाई दूंगा। मकड़ा क्षेत्र का बिल्लू में अपने कौन है सरपंच साहब, कोडिया जी कौन कहाँ है परवाला में? और कोई काम हो तो मुझे आप लिखित में दे देना, मैं बिल्कुल आप जैसा कहोगे प्रयास करूंगा। जहाँ मैं चला जाता हूँ, घोषणाएं करता हूँ, वहाँ तो मैं प्रयास करता हूँ। नहीं, इसका कागज पढ़ना ठीक है तो ठीक है। आप गौशाला के अंदर आप बता देना कितना पैसा देना, जितना आप कहोगे उतना दे देंगे। गौशाला के अंदर एमपी कोटे से जो भी मैं कर सकता हूँ। और एक डीएमएफटी की मीटिंग हम कोशिश करेंगे भीलवाड़ा के अंदर भी रखें, नए जिले के अंदर। बजट तो कम होगा, लेकिन जितना होगा उसे दोगुना खर्च करा के कम से कम प्रत्येक पंचायत गाँव तक ये पैसा पहुँचे। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय ढाणियों का तो ढाणियों में पानी पहुंचाने की जहाँ तक बात है, प्रयास करें जल्दी से जल्दी प्रत्येक ढाणी मकराना की, जिले की प्रत्येक ढाणी गांव के अंदर पानी आके ढाणियों के अंदर योजना है उसको जल्दी लागू करा के ढाणी पानी पहुंचाने का काम। आप बताओ बेटियों, क्या है, बोलो, कोई काम नहीं है? कोई सड़क चाहिए कि काम? सड़क, स्कूल बताओ, कंप्यूटर, इनको कुछ नहीं, इनको भजन सुनना है, स्कूटी भी दिलाएंगे आपको, ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमेशा आपके लिए आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा और आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने दूंगा। और तेजा जी के आदर्श स्टेट और दिल्ली दोनों राजनीति के अंदर स्थापित करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से आज की इस भक्ति संध्या को उद्बोधित किया। एक बार दोनों हाथ खड़े करके श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का जयकार लगाएंगे।
बोलिए श्री सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। और वीर तेजाजी महाराज और जुंजार जी महाराज से मैं ये कामना करता हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय पर उनकी छत्र छाया कृपा दृष्टि सदैव युगों युगों तक यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।